है गाइस, तो वेलकम बैक टू इनसाइडर। माई सेल्फ सुप्रियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसको हम लोग कभी कभार मतलब रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट छोड़ के भी RWTP बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि मतलब प्री ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। प्री ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, जो मतलब ट्रीटमेंट से पहले का एक ट्रीटमेंट होता है, ऐसा नहीं है। प्री ट्रीटमेंट मतलब होता है जो इनिशियल वाटर को जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी ये रॉ वाटर के अंदर में ही आता है। तो कैसे, हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस क्वालिटी कंट्रोल के जो वाटर एनालिसिस के बारे में बात करने वाले थे। वाटर एनालिसिस में किसी भी प्लांट का जो फर्स्ट स्टेप आता है वो होता है रॉ वाटर। रॉ वाटर क्या होता है, जो मतलब पानी का सोर्स हम हमारा इंडस्ट्री के लिए या फिर मान लीजिए किसी भी कंपनी वगैरह हो गया, बड़ा कंपनी हो गया या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो गया, उन लोगों को रॉ वाटर क्या होता है ना, एक बेसिक नीड होता है। बेसिक मतलब प्रोडक्शन का एक जो नीड होता है ना सबसे ज़्यादा, वो होता है वाटर। वाटर को हम लोग कहाँ से लेंगे? पास में अगर हम लोग का कोई मतलब नदी वगैरह है तो वहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इंडस्ट्री के लिए हम लोग ग्राउंड वाटर यूज कर नहीं सकते, क्योंकि उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत कम होता है, वो मतलब सही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पास का कोई भी नदी वगैरह होगा तो वहाँ से हम लोग पानी नॉर्मली यूज करते हैं। तो नदी का जो पानी होगा उसको हम लोग क्या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें टर्बिडिटी ज़्यादा हो सकता है। ये टर्बिडिटी क्या हो गया? टर्बिडिटी इसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप बोलिए कि हमारा जो पानी नॉर्मली नदी में मिलता है वो क्या बहुत स्वच्छ है? हर जगह पे स्वच्छ पानी तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें बहुत सारा मतलब हो सकता है कि उसमें एल्गी वगैरह रहे, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि मतलब मड वगैरह रहे। तो क्या होगा, हम लोग को उस सारे चीज़ों को वहाँ से मतलब हटाना पड़ेगा। हटा के जो जो वाटर होगा उसको टर्बिडिटी लेस, टर्बिडिटी आप मान लीजिए कि टर्बिडिटी एक मतलब पानी में कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो एलिमेंट रहता है ना, उसी को हम लोग टर्बिडिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं, एक टर्बिडिटी को कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्री में पानी कैसे हम लोग उसको लाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, पास के कोई भी नदी वगैरह, कोई भी मतलब बड़ा जो सोर्स होता है आपका पानी का, वहां से हम लोग एक पाइपलाइन के थ्रू इंडस्ट्री में पानी लेके आते हैं। पानी लेके मतलब उसको क्या है ना, एक जगह पे स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। जहां से हम लोग पानी ऑल टाइम उसमें स्टोर रहेगा, वहां से पानी आता रहेगा, मतलब जो हमारा सोर्स रहेगा जो पानी नदी वगैरह, वहां से पानी उस रिजर्वर या फिर जो स्टोरेज एरिया होगा वहां पे पानी एकदम फिल होते रहेगा और हम लोग वहां से पानी यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जो स्टोर करने का जो जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वर, क्योंकि उसमें हम लोग पानी को रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। उस रिजर्वर के बाद हमारा आता है रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट करते हैं पहले, इसके पहले आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक डायग्राम वगैरह हम लोग बना के रखे हैं इसमें, ठीक है। एक बेसिक डायग्राम होता है हर मतलब कोई भी प्री ट्रीटमेंट वगैरह जहां पे भी होता है रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, सबका एक बेसिक डायग्राम यही होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट में क्या है, कैस्केड एरिएटर। कैस्केड एरिएटर क्या होता है, उसको हम लोग आपको मैं एक पिक्चर ऐड कर दूंगा इसमें वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा क्या है। कैस्केड एरिएटर में क्या होता है ना, एरिएशन होता है। एरिएशन का मतलब उस पानी को मतलब मान लीजिए कि फुहारा जैसा होता है ना, नीचे से ऊपर में पानी हम लोग भेजते हैं, तो उसके बाद फुहारे का जैसा उसमें पानी ऐसे करके फ्लो होते नीचे नीचे आता है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया उस पानी का मतलब उसको बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, वो ऑक्साइड वगैरह रहेगा, ठीक है। उसका मतलब प्लास्टिक ऑक्साइड वगैरह जो भी रहता है उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उसका एयर के प्रेजेंस में हम लोग उसको एरिएशन कर रहे हैं, ठीक है। हायर ऑक्साइड बनेगा उसमें, और भी मतलब जो उसका कुछ स्मेलिंग वगैरह कुछ भी चीज़ होता है तो वो भी उसमें निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो अभी बोलने जा रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ये क्या होता है, इसके बाद जो पानी आके जाएगा ना, ये जाएगा स्टीलिंग चेम्बर में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे आता है दामोदर से पानी, तो दामोदर के बाद ये गया रिजर्वर में, रिजर्वर के बाद ये आया कैस्केड एरिएटर में, ठीक है। कैस्केड एरिएटर से जो पानी जाएगा कहाँ जाएगा, स्टीलिंग चेम्बर में। ये जो स्टीलिंग चेम्बर है इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्लोरीन डोजिंग करते हैं। क्लोरीन हो सकता है कि आप मतलब हाइपो के फॉर्म में डोज करें। हाइपो क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, जो मतलब आपका माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ जो भी होता है या फिर एल्गी वगैरह उसको मतलब मारने के काम आता है, ठीक है। हाइपो वगैरह मतलब कोरोना के टाइम पे आप सुने ही होंगे, हाइपो बहुत ज्यादा उसका मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग हाइपो को छोड़ के भी
और एक चीज यूज कर सकते हैं, वो क्या है, क्लोरीन गैस यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर जगह पे क्लोरीन गैस ही यूज होता है। क्लोरीन टोनर एक चीज होता है जो मतलब क्लोरीन टोनर बेसिकली एक सिलेंडर होता है, मतलब जहाँ पे क्लोरीन गैस को स्टोर किया जाता है उसको हम लोग क्लोरीन टोनर बोलते हैं, ठीक है। उस टोनर के थ्रू हम जो स्टीलिंग चेंबर में क्लोरीन गैस को डोजिंग करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, क्यों हम लोग क्लोरीन गैस डोज करते हैं, क्लोरीन गैस डोज करें या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड डोज करें, उसमें से क्या होगा ना, ClO2 बनेगा, उसके बाद वो ClO2 वाटर में नॉर्मली वो ब्रेक होके OCl- बनाएगा, ठीक है। ये जो OCl- है ना, मतलब ClO-, ये जो है ये बहुत ज्यादा मतलब आपका एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ, मतलब जो भी मतलब माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ होता है उसको मारने के लिए, उसको स्टील करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह पे 95% जगह पे इसी चीज का यूज होता है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज यही है। यहाँ पे हम लोग इसको स्टीलिंग चेंबर में क्लोरीन डोजिंग किए, क्लोरीन डोज करने के बाद इसमें जितना भी माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ था, एल्गे वगैरह कुछ भी था, वो इसमें खत्म हो गया। इसमें अभी माइक्रोबायोलॉजी नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आपको होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ में आपको बोल रहा हूं, ये माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ है क्या, या फिर होगा तो क्या दिक्कत है हमारा, ठीक है ना। अगर माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ इसमें रहेगा, मतलब माइक्रोबायोलॉजी मतलब कोई भी वायरल वगैरह, या फिर मान लीजिए कि और भी किसी बहुत टाइप ऑफ बैक्टीरिया वगैरह होता है, वायरस वगैरह होता है, ठीक है। तो SRB होता है, एक सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, या फिर टोटल वाइबल काउंट, उसके अंदर बहुत टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये जो माइक्रोबायोलॉजी होता है ना, ये हम लोगों का जो मतलब हम लोग क्या है, हम लोग प्लांट में इसको यूज करेंगे पानी को, तो वो पानी कहाँ किससे फ्लो होगा, ऑब्वियसली कोई पाइपलाइन के थ्रू जाएगा ना। ये जो पाइपलाइन वगैरह होता है तो मेटल का बना हुआ होता है, उसमें क्या करेगा ये माइक्रोबायोलॉजी वगैरह सब जाके उसमें उसमें मतलब वो जाके पीटिंग कर देगा। पीटिंग क्या होता है, या फिर उसमें क्या होगा ना, उसका जो मटेरियल, उसका जो मतलब आयरन वगैरह होता है उसके साथ ये थोड़ा बाइंड होके उसको पीटिंग क्रोरोशन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये जो टॉपिक है ना बहुत वास्ट है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि पीटिंग वगैरह इसको मतलब प्रमोट करने के बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। ये माइक्रोबायोलॉजी, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी को हमको मतलब पानी से हटाना है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोरीन टोनर यूज करके स्टीलिंग चैम्बर में इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये आता है एक पार्शियल फ्यूम में। इसमें क्या नॉर्मली क्या होता है ना, इसमें पानी नीचे से थोड़ा ऊपर जाता है, जाके थोड़ा मतलब फ्लो में जाता है, ये नॉर्मल चीज है। उसके बाद ये कहाँ आता है, ये आता है फ्लास्क मिक्सचर में। फ्लास्क मिक्सचर क्या है, आपको मतलब नाम से ही थोड़ा कुछ पता चल रहा होगा। फ्लास्क मिक्सचर मतलब कुछ मिक्सर टाइप का है, वही नॉर्मल मिक्सर। उसमें क्या होता है ना, उसमें हम लोग एलार्म डोज करते हैं। अभी अलार्म क्यों डोज करते हैं, हमने पहले तो माइक्रोबायोलॉजी जो भी था उसको तो मार दिया, ठीक है। अभी उसमें और क्या रहेगा, टर्बिडिटी वगैरह थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, पानी में मड वगैरह रहता है तो टर्बिडिटी तो रहेगा, पूरा तो टर्बिडिटी तो अभी गया नहीं है। तो उस टर्बिडिटी को मतलब लेस देन एकदम नेग्लेक्ट, मतलब एकदम कम से कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें अलार्म डोजिंग करते हैं। अलार्म जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, उसको काम होता है फ्लॉक्स बनाना, ठीक है। फ्लॉक्स कैसे बनता है, अभी देखिए यहाँ पे और चीज है, इसका है ना, इसका क्या है ना, इसका पीएच भी मेंटेन करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो पानी आ रहा है उसका पीएच एकदम जो फास्ट स्टेप में, जो मतलब आपका जो दामोदर का पानी है उसका पीएच 8.5 के आसपास है, 8 या फिर 8.5 के आसपास है, 8.5 के आसपास, ठीक है। वो जब आप मतलब स्टीलिंग चैम्बर में जाएगा, क्लोरीन डोजिंग होगा, उसमें उसका पीएच डाउन होगा। क्यों, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन है जो आपको स्किन में दिख जाएगा, ठीक है। क्यों उसका पीएच डाउन होता है, जब OCl- बनेगा उस जगह पे उसमें एसिड भी बनता है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए उसका पीएच डाउन होता है। 7.5 मतलब 7.7 इसके आसपास, मतलब 7.5 6 7 इसके आसपास उसका पीएच डाउन हो जाएगा, मतलब 1 के आसपास पीएच डाउन हो जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, फ्लास्क मिक्सचर में। फ्लास्क मिक्सचर में जब जाएगा उस पीएच में जो फ्लॉक्स होता है ना, मतलब फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स मान लीजिए आप जो टर्बिडिटी हम लोगों के पास रहता है, ठीक है। टर्बिडिटी छोटा छोटा मतलब एकदम मतलब छोटा छोटा करके, जो मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए इतना सा करके बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल है, ठीक है। अगर मैं वहां पे जाके उस सारे पार्टिकल को ऐसे कर दूं,
तो क्या होगा, एक बड़ा पार्टिकल बन जाएगा। बड़ा पार्टिकल जब बनेगा वो ग्रेविटी के वजह से वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो फ्लॉक्स बनता है वो इसी तरीके से बनता है। जब हम लोग उसमें एलार्म डोजिंग करेंगे और उस मिक्सचर में थोड़ा बहुत उसका मिक्सिंग होगा, उसमें क्या होगा, छोटा छोटा जो भी मतलब आपका मार्ड पार्टिकल वगैरह रहेगा वो पास पास में आके एक बड़ा मार्ड पार्टिकल का बन जाएगा, उसका मार्ड पार्टिकल बनेगा। उसके बाद क्या होगा, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हम लोग क्या है ना, फ्लक्स मिक्सर में इसको इस फ्लॉक्स को बनाने के लिए जब हम लोग को अलार्म से हम लोग का काम मतलब अच्छे से होता नहीं है, उस जगह पे और एक चीज होता है, पॉली इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम लोग डोज करते हैं। उससे क्या होगा, वो जो फ्लॉक्स बनते हैं ना उसको और भी ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि जब हम लोग को अलार्म में उतना एफिशिएंसी नहीं मिलता, फ्लॉक्स अच्छे तरीके से नहीं बनता, उस जगह पे हम लोग पॉली इलेक्ट्रोलाइट डोज करते हैं। पॉली इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ब्रांच, मतलब एक ट्री की तरह होता है, बहुत सारा ब्रांच रहता है। उस ब्रांच में क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा ब्रांच रहेगा उसमें क्या होता है, मार्ड पार्टिकल जो भी रहेगा वो क्या होगा, उसमें चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक अच्छे मतलब अब जो फ्लॉक्स बनेगा, ठीक है, वो अच्छे से फ्लॉक्स बनेगा। उसके बाद जो उसमें जो सेपरेशन होगा, उस सेपरेशन बहुत बहुत अच्छा होगा। वो फ्लॉक्स मिक्सर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है क्लैरिट्यूब सेटलर। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक सेटल डाउन करने का ही स्टेप होता है। इसको हम लोग डिटेल्स में इसको अलग अलग जो स्टेप होता है ना उसका हम लोग अलग अलग एक वीडियो में अलग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बने तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद ये फ्लक्स मिक्सर हो गया, उसके बाद हम लोग सेटलर में ये जो पानी गया उसमें थोड़ा बहुत मड पार्टिकल वगैरह सेटल डाउन होकर अलग हो गया। उसमें जो मतलब जो टर्बिडिटी वगैरह था वो बहुत कम हो गया। फिर भी कुछ टर्बिडिटी पार्टिकल हो सकता है, उसको हम लोग कहाँ पे मतलब अलग कहाँ पे करेंगे। उसके बाद आता है हम लोग को DMF बेड। DMF क्या होता है, डुअल मीडिया फिल्टर। किसी किसी जगह पे क्या है ना, इसको सैंड फिल्टर भी बोलते हैं। क्यों, ये सैंड फिल्टर के एडवांस वर्जन है। नॉर्मली क्या होता है सैंड फिल्ट्रेशन में, आपको पता होगा कि नीचे मोटा मतलब बड़ा वाला जो मतलब जो स्टोन वगैरह जैसा होता है ना, तो वैसा रहता है। वो ग्रेवल्स जो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर मीडियम साइज का ग्रेवल्स रहते हैं, उसके ऊपर एक मतलब छोटा साइज का ग्रेवल्स रहते हैं, उसके ऊपर एक फाइन सैंड रहता है स्पेशल क्वालिटी का, ठीक है। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंड फिल्ट्रेशन। और DMF डुअल मीडिया फिल्टर क्या होता है, ये नॉर्मल जो सैंड फिल्ट्रेशन रहेगा वो तो रहेगा ही, उसके साथ ऊपर में एंथ्रासाइट का एक लेयर रहेगा। वो एंथ्रासाइट क्या होता है, ये होता है एक्टिवेटेड चारकोल बेड, ठीक है। जो हम लोग जब एक्टिवेटेड चारकोल बेड एंथ्रासाइट का, इसके साथ जब सैंड फिल्ट्रेशन को ऐड करके एक ही कंपार्टमेंट में इसको हम लोग स्टोर करते हैं ना, इसको हम लोग एक स्पेशल फिल्टर टाइप का बनाए हैं, उसको बोलते हैं DMF, जो डुअल मीडिया फिल्टर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जब जो पानी आएगा ना, वो सेटलर का जो पानी आएगा इनलेट में आएगा और आउटलेट से जब निकलेगा तो इसमें जो भी टर्बिडिटी वगैरह रहेगा सब इसके अंदर रह जाएगा। और आउटलेट में जो आपको पानी मिलेगा, इसका टर्बिडिटी का जो मतलब टर्बिडिटी जो रहेगा इसमें लेस देन 1 ppm, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। इसके बाद ये पानी हम लोग क्या करेंगे, इसको पानी को हम लोग एक टैंक में स्टोर करेंगे, ठीक है। मतलब जो मेकअप वाटर बोलते हैं, मेकअप मतलब इसको मेकअप करने के लिए जरूरत होता है कूलिंग टावर में बहुत जगह पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या होता है ट्रीटेड वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्री ट्रीटमेंट होके आया, तो इसलिए इसको हम लोग ट्रीटेड वाटर बोलेंगे। ये ट्रीटेड वाटर को हम लोग एक क्लियर मतलब स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेंगे। अभी ये जो स्टोरेज टैंक में इसको स्टोर कर लिए, इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है प्लांट में। क्यों, आप लोग जो पानी यूटिलिटीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बेस मतलब हाथ मुंह धोने के लिए कुछ भी, ठीक है, वो उस पानी के लिए ये पानी यूज होगा। आप जो पानी पी रहे हैं, इस पीने के लिए भी ये पानी यूज होगा। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि बीच में एक जगह पे इसी पानी को और एक स्टेप में ट्रीटमेंट किया जाएगा पीने से पहले। तो वहां पे कैसे होगा, पीने से पहले यहाँ पे जो हम लोग पहले बोले थे कि हाइपोक्लोराइड से डोजिंग करते हैं ना, तो वो हाइपोक्लोराइड से बीच में एक जगह पे थोड़ा हाइपोक्लोराइड उसमें डोजिंग करेंगे, क्योंकि लंबा जो मतलब पाइपलाइन वगैरह रहेगा इसके अंदर पानी फ्लो होकर हम लोग के पास मतलब पीने के लिए आएगा। तो बीच में किसी भी जगह पे अगर आपको पानी में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, तो उसको किल करने के लिए ये जो हाइपो हम लोग के पास मतलब रहता है, तो उसको हम लोग डोजिंग करते हैं, ठीक है। तो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें FRC हम लोग जो मतलब मेंटेन करते हैं। FRC क्या होता है, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, जो हम लोग क्लोरीन डोजिंग करते हैं उसके बाद, ठीक है, क्लोरीन डिमांड पूरा होने के बाद जो क्लोरीन उसमें रहता है, फ्री क्लोरीन, उसको हम लोग फ्री रेसिडुअल क्लोरीन बोलते हैं। अभी क्लोरीन डिमांड क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस पानी को और कहाँ यूज होगा, फायर वाटर में यूज होगा। फायर वाटर क्या होता है, किसी भी प्लांट में, ठीक है, सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट होता है
वो होना ही है हर जगह पे सेफ्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसमें फायर वाटर का जरूरत होता है, तो उस फायर वाटर में यूज होगा, मेकअप वाटर में यूज होगा। ऐसे हर प्लांट का अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर प्लांट है, तो उस पावर प्लांट में डीएम वाटर बनाने के लिए भी यही मतलब वाटर यूज होगा, ठीक है, डीएम प्लांट में। तो इसका जो यूजर्स है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। हम लोग एक मतलब वन बाय वन करके हर एक स्टेप को मतलब पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में पता करेंगे कैसे काम करता है, कि उसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आ सकता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एक क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल उसको कैसे ऑब्जर्व करके उसका जो मतलब ट्रैवल शूटिंग करके उसको सही करने के लिए मदद करता है, वो उसका जो रोल होता है बेसिकली या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जब भी हम लोग नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।